Praise the Lord. Hallelujah. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको और हमें दिया है कि इस पुनरुत्थान के दिन में हम लोग जमा हो सके। क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप देहरादून इंडिया की तरफ से हम आप सब लोगों का प्रभु यीशु के नाम में इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में स्वागत करते हैं। और जैसे कि आज पुनरुत्थान का दिन है, महीने का पहला सप्ताह का दिन, और आज प्रभु भोज की रस्म भी अदा की जाएगी। जो लोग प्रभु भोज की रस्म में शामिल होने वाले लोग हैं, अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगह पे प्रभु भोज की मेज का इंतजाम कर लें। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे, और उसके बाद हम आराधना का एक गीत सुनेंगे और फिर हम आगे की चर्च सर्विस में बढ़ते चले जाएंगे। चलिए प्रार्थना करेंगे। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। मैं आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करता हूं प्यारे प्रभु जी, आज के इस नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए, पुनरुत्थान के दिन के लिए, सप्ताह के पहले दिन के लिए, जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ा ताकि हम आपकी आराधना सभा में शामिल हो सकें और आपको महिमा दें। प्रभु, कलीसिया दुनिया के देश दुनिया के किसी भी कोने में जमा है, वहीं से आप इनको आशीष दें और वहीं से आपको सच्ची आराधना मिले और महिमा मिलने पाए। दया करें पिता, आज के इस पूरी सभा को आपके हाथों में देते हैं। आदरणीय पवित्र आत्मा जी, कंट्रोल करके रखें आप सारी बातों पर, ताकि सब बातों से, हमारे मिलने जुलने से, हमारे गाने बजाने से, प्रभु भोज की रस्म अदा करने से, हम जो कुछ भी करें, इस सब कुछ से परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। प्रभु यीशु के नाम से पिता, इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। और जबकि आज प्रभु भोज का दिन है, हम सब अपने पूरे मन से तैयारी के साथ परमेश्वर के सन्मुख बैठे हैं। आइए हम इस गीत को गाएं और अपने हृदय को तैयार करें और प्रभु को धन्यवाद दें उसके महान बलिदान के लिए जो उसने आपके और मेरे लिए किया है।
पापों मेरे लिए जी, उद्धार तेरे मसीह। मैं आया हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। तेरे पापों के लिए जी, उद्धार तेरे मसीह। धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस समय के लिए, इस अच्छे गीत के लिए कि मैं आता हूं तेरे पास प्रभु यीशु मसीह। हम में से हर एक व्यक्ति सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के पास आया है संपूर्ण हृदय से, और परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए करते हैं कि परमेश्वर ने एक आसान राह तैयार की है आपके और मेरे लिए, ताकि हम वहां इजीली पहुंच सकें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज प्रभु भोज की मेज में शामिल होने का दिन है। आप लोग अपने अपने लिए प्रार्थना करें। मैं यहाँ से प्रार्थना कर रहा हूँ। हम सबसे पहले प्रभु भोज की रस्म अदा करेंगे, उसके बाद आगे की शिक्षा में आगे बढ़ेंगे हम लोग। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं कि आपने ये समय दिया है, ये अवसर दिया है कि हम लोग यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के नाम से जमा हुए हैं। और इस मेज के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो आपने हमारे लिए तैयार की। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह की मेज में शामिल होने का अनुग्रह जो हमें मिला, जो हियाव हमें मिला है, वो प्रभु यीशु मसीह हमें आपके बलिदान, आपके लहू की वजह से ही मिला है। क्योंकि हम सब की पहुंच परमेश्वर तक आपके लहू, आपके बलिदान के द्वारा से ही होती है। प्रभु यीशु, आपके बलिदान की वजह से, आपके लहू बहाए जाने के कारण जो प्रायश्चित, जो पश्चाताप हमने किया प्यारे प्रभु जी, उसके वजह से प्यारे प्रभु आपने हमें करीब आने का अवसर दिया। जो प्रायश्चित, जो पश्चाताप प्रभु यीशु मसीह आपने लहू बहा करके हमारे लिए किया क्रूस पर, जो प्रायश्चित आपने किया हमारे पापों का, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, सहायता करे कि हम में से हर एक बड़ी संजीदगी के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़ी विनम्रता और दीनता के साथ प्रभु यीशु मसीह की मेज के करीब आ सके। हम अपने तमाम अपराध, गुनाह और पापों के लिए, बीते दिनों में किए गई तमाम कुराफात के लिए प्यारे प्रभु जी हम माफी मांगते हैं। सारे जाहिलपन के लिए हम माफी मांगते हैं। आप हमें माफ करें, हमें क्षमा करें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, होने दे कि जब हम इस मेज में शामिल होते हैं प्रभु यीशु, जब आपका बदन और आपका लहू हमारे अंदर जाता है प्रभु, तो हमारे अंदर से शरीर और संसार की बातें खत्म की जाए और आप और आपकी बातें हमें बढ़ते और जड़ पकड़ते चले जाएं। और धीरे धीरे हम सब के सब जो प्रभु भोज की मेज में शामिल होते हैं, अंश अंश करके प्रभु जी आप में परिवर्तित होते चले जाएं, आप में बदलते चले जाएं। प्रभु पूरी दुनिया में जहां कहीं भी कलीसिया जमा है प्रभु जी, आप सबको ब्लेस करें। सारी प्रभु जी, सारी कलीसिया को आप आशीष दें। प्रार्थना को जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं प्रभु भोज के विषय में, होली कम्युनियन के बारे में पढ़ रहा हूं। मेरे साथ निकाले गॉस्पल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 22, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 14 पद से 20 पद तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 22 वर्स फ्रॉम 14 to 20। लूका रचित सुसमाचार, लूका की इंजील उसका 22 अध्याय 14 पद से 20 पद तक। प्रभु भोज। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे सुमरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने संभव किया, परमेश्वर ने होने दिया कि हम आज फिर से अपने अपने घरों में, अपनी अपनी जगह पे जहां पे भी हैं, ऑनलाइन एक साथ जमा हो सके हैं इस टेक्निक के माध्यम से।
और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम अपने अपने परिवारों में अपने अपने परिवारों के साथ जो प्रभु भोज की रस्म अदा कर रहे हैं, इसके लिए उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें यह अवसर दिया है, समय दिया है कि हम अपने परिवारों में एक दूसरे के साथ हैं और यहाँ पे हम इसलिए जमा है कि प्रभु की महिमा करें, उसकी मेज में शामिल हो। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, जब हम सब इस मेज में शामिल होने के लिए तैयार हैं तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में परिवर्तित हो जाए, ताकि हम में से हर एक पिता के लिए इस पृथ्वी पर पुत्र होने के नाते वो जीवन व्यतीत कर सके जिसकी अपेक्षा पिता हमसे करता है। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। तो उसने, मैं 19वां पद पढ़ रहा हूं, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे सुमरण के लिए यही किया करो। आप अपने हाथ में ऐसे एक रोटी ले सकते हैं, कुछ भी रोटी का टुकड़ा या कोई भी एक चीज जो आप खाना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, फिर से रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे सुमरण के लिए यही किया करो। ये रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह के रूप में जो हम तक पहुंचाई गई है, इसे हम खा लेंगे। इसी रीति से उसने फिर भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। हम प्रभु यीशु मसीह की नई वाचा के इस कटोरे को पी लेंगे जो हमारे पास पहुंचाया गया है। आदरणीय पवित्र आत्मा जी, आप हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें कि हमारे जीवनों में से हमारे शारीरिक और सांसारिक काम खत्म होते चले जाएं और प्रभु यीशु मसीह जैसे जैसे हमारे अंदर बढ़ते और जड़ पकड़ते हैं, वैसे वैसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवनों में पूरा होता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार इस पृथ्वी पर के दिनों में अपने पिता की इच्छा के अनुसार जिया, अपने पिता की इच्छा की पूर्ति करने के लिए सारे काम किए, ठीक वैसे ही पवित्र आत्मा जी आज अभी और इसी वक्त से आपकी डायरेक्शन में, आपकी सहायता से प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू के द्वारा से हमारे अंदर ये बड़ा इंप्रूवमेंट आने पाए, आज ये बड़ा बदलाव आने पाए कि हम भी अपने बाकी के जीवन को परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए व्यतीत कर सकें। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे और संभाल के रखें। हम आज पढ़ेंगे बाइबल से फिर से इफिसियों की पत्री जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं उसी को पूरा करना चाहता हूं जल्दी जल्दी, क्योंकि क्रिसमस सीजन आ गया है और फिर लोग छुट्टी मनाने चले जाएंगे। तो आज संडे की सर्विस में भी मैं चाहता हूं कि हम लोग इफिसियों की पत्री का कुछ बचा हुआ हिस्सा पूरा करेंगे। मेरे साथ निकाले आप इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स फ्रॉम 10। हमारा आज का इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के मुताबिक थीम है आत्मिक युद्ध के हथियार। आत्मिक युद्ध के हथियार। याद रखिए आप, पौलुस ऐसा कहते हैं इस बात को कि हमारा जो युद्ध है हाड़ मांस और लहू के साथ नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी सामने दिखाई देने वाले दृश्य लौकिक रूप में दिखाई देने वाले विजिबल होने वाले किसी मनुष्य के साथ नहीं है, अनविजिबल स्पिरिट्स के साथ है, अदृश्य ना दिखाई देने वाली ताकतों के साथ है, जो हमारे पास से गुजर जाती हैं, हमारे आसपास रहती हैं, हवाओं में विचरण करती हैं, आकाश में रहती हैं। कभी कभी परमेश्वर के लोगों को उनकी जानकारी मिल जाती है और कभी कभी लोगों को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है कि वो इधर से निकली है या उधर से गई है या कहाँ है, पीछे है कि फ्रंट में है, ऊपर है कि दाएं बाएं नीचे कहाँ है, कुछ नहीं पता पड़ता। और कभी कभी परमेश्वर का आत्मा सटीक दिशा में अगुवाई करता है और पता लग जाता है कि इस एरिया में किस प्रकार से दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं। तो याद रखिए, नया जन्म पाई हुई कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया इस बात को बड़े अच्छे से पहचान ले, जान ले कि आप लोग युद्ध में हैं। अगर आप इस बात को बोलते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया हैं, इसका मतलब आप घोषणा कर रहे हैं यू आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वॉरफेयर,
इन द स्पिरिचुअल वॉरफेयर। इसका मतलब आप इस बात को की घोषणा कर रहे हैं कि आप बिल्कुल सीधे युद्ध में शामिल हैं, और कोई भी मसीह, कलीसिया का कोई भी भाग, कोई भी हिस्सा, कोई भी स्त्री पुरुष युद्ध के किनारे पे नहीं है। आप अपने अपने जीवनों में, कलीसियाई तौर पे आप अपने अपने जीवनों में मसीह शिष्य होने के नाते युद्ध के बिल्कुल फ्रंट में हैं, बिल्कुल फेस टू फेस युद्ध में हैं। और जब इतनी भयानक युद्ध में आप हैं तो आप केयरलेस नहीं हो सकते हैं, आप लापरवाह नहीं हो सकते हैं, आप इतने ज्यादा लापरवाह नहीं हो सकते हैं कि युद्ध का रूप आपके सामने सामने बदलता जाए और आपको युद्ध की जानकारी ना हो। युद्ध में शामिल होकर के यह कहना कि मुझे नहीं पता था कि यह एक युद्ध है, ये अपने आप को पूरी तरह से शत्रु के हाथ में सौंप देने वाली बात होगी कि वो खत्म कर डाले। कलीसिया को सचेत और जागरूक होने की आवश्यकता है कि हम एक युद्ध में हैं। हर एक मसीह विश्वासी अपने अपने जीवनों के क्षेत्र में, अपनी पारिवारिक क्षेत्रों में युद्ध में है, मानसिक तौर से, हार्दिक तौर से, व्यवहारिक तौर से, वैचारिक तौर से, आर्थिक रीति से, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, सामाजिक रीति से। कई प्रकार की उठापटक आपके आसपास जो मच रही है, इसे आप इजी मत समझें। ये एक युद्ध है, ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें आप शामिल हुए हैं जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया। पौलुस कलीसिया को समझा रहे हैं, यहां लिखा है आत्मिक युद्ध के हथियार, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10 पद। पौलुस कह रहे हैं, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यहां से यहां तक आज हम लोग देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि देख पाएं, इसको समझ पाएं। अध्याय बड़ा है, अध्ययन बड़ा है, समय कम है, तो यहां पे लिखा है कि इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आपको और मुझे, उस हर एक स्त्री पुरुष को, हर एक विश्वासी स्त्री पुरुष और महिला को, पुरुष को जो सेवा में, जो विश्वास में है, जो कलीसिया का सदस्य है, चाहे वो सेवकाई में हो या ना हो, वी ऑल क्रिश्चियंस आर इन्वॉल्व इन द स्पिरिचुअल वॉरफेयर। सारे के सारे विश्वासी, चाहे वो पास्टर है या नहीं है, प्रचारक है या नहीं है, चाहे वो बिशप है या नहीं है, कलीसिया में कोई लीडर या एल्डर है या नहीं है, लेकिन एज ए क्रिश्चियन डिसाइपल यू आर इन्वॉल्व इन अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर, यू आर ए स्पिरिचुअल फ्रीडम फाइटर। हम लोग एक आत्मिक स्वतंत्रता सेनानी है ताकि हम बहुतों को छुड़ा सकें और एक युद्ध लड़ करके विजय हासिल कर सकें। अगर यहां पे ये बात लिखी है कि आत्मिक युद्ध के हथियार, तो इसका मतलब ये है कि हथियार हैं, जैसा कि अभी हमने आगे आकर के पढ़ा है। और ये एक युद्ध है, स्पिरिचुअल टॉक नहीं है। ये स्पिरिचुअल टॉक आप और हम लोग आपस में बैठ के करते हैं, लेकिन शत्रु के साथ आप और मैं स्पिरिचुअल टॉक नहीं कर सकते हैं। हम लोग युद्ध के मैदान में जाकर के शत्रु के साथ आत्मिक संवाद, आत्मिक बातचीत नहीं कर सकते हैं। आत्मिक बातचीत करने के लिए तो आप और मैं, हम विश्वासी लोग अपने घरों में, अपनी कलीसिया में या कहीं पे भी बैठ के बातें करते हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में हम शत्रु के साथ स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हैं, स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन में नहीं है। हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर में है, स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन में अपने शत्रु के साथ नहीं है। यहां लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आपको और मुझे बलवंत होने की आवश्यकता है। हम में से हर एक विश्वासी अपने दिमाग से, अपने ख्याल से इस बात को निकाल दे कि शैतान किसी भी प्रकार से, शत्रु किसी भी प्रकार से कमजोर है, निर्बल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। युद्ध का पहला नियम यही है कि अपने सामने वाले शत्रु को आप किसी भी प्रकार से अपने से कम ना समझें। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि आप उसको अपने से ज्यादा समझ लें, यह मैंने नहीं कहा। मैंने यह कहा है कि आप शत्रु को अपने आप से कम ना समझें, आप उसे हल्का ना समझने पाएं, आप उसे हल्का ना समझें।
अगर वो हल्का होता तो मैं सोचता हूं कि परमेश्वर को पौलुस के द्वारा से ये वाली बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि एक विश्वासी को परमेश्वर में बलवंत होने की आवश्यकता है। और कोई भी विश्वासी परमेश्वर में बलवंत होने के बावजूद ही, परमेश्वर में बलवंत होने के बाद ही शत्रु का सामना कर सकता है, शैतान को हरा सकता है। हम परमेश्वर के बल के बगैर अपने बल से, अपनी युक्ति से, अपनी शक्ति से, अपने स्पिरिचुअल थॉट और टॉक से शत्रु को नहीं हरा सकते हैं, बिल्कुल नहीं हरा सकते हम। युद्ध है, मजाक नहीं है, युद्ध है, किसी भी तरह से लापरवाही नहीं बरती जाएगी, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। युद्ध में युद्ध के कुछ नियम हैं, इसीलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। सबसे पहली बात, युद्ध लड़ने वाले व्यक्तियों को, जो युद्ध में इन्वॉल्व हैं, उनको परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत होने की आवश्यकता है। परमेश्वर की शक्ति का प्रभाव क्या है? वो है परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियार। परमेश्वर के आत्मिक हथियारों को बांधे बगैर आप बलवंत महसूस नहीं कर सकते हैं अपने आप को। आप अपने आप को बलिष्ठ और तगड़ा महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिसके साथ युद्ध है उसके विषय में लूका की इंजील में प्रभु यीशु मसीह पहले ही से ये वाली बात कह चुके हैं कि तुम में से कोई भी व्यक्ति किसी भी बलवंत के घर को, किसी भी बलवंत के सामान को, उसके घर को नहीं लूट सकता है जब तक आप उस बलवंत को ना बांध लें। वहां पे बलवंत कहने का जो संबोधन किया प्रभु यीशु मसीह ने, जो बलवंत कहने का जो वर्ड यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, वो शत्रु के यानी कि शैतान के विषय में इस्तेमाल किया है। प्रभु यीशु मसीह ने गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक में ये वाली बात आती है, प्रभु यीशु ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जब तक किसी बलवंत को नहीं बांध देगा, उसे डिसएक्टिवेट नहीं कर देगा, तब तक वो उसके घर को, उसके साजो सामान को नहीं लूट सकता है। इसका मतलब अगर प्रभु यीशु मसीह जैसा विद्वान व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह जैसा सर्वशक्तिमान व्यक्ति अगर इस बात को कह रहा है कि वो बलवंत है, तो आप और मैं कैसे इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं? नहीं नहीं, शैतान हमसे ज्यादा बलवंत नहीं है। ये कहने में बात अच्छी है, ये सोचना भी अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके सामने जब आप कभी जाएंगे शत्रु के, आप ये नहीं कह सकते वहां जाकर के कि मैं पूरी तैयारी के साथ नहीं आया हूं। आपको यहीं से तैयारी करनी पड़ेगी। और युद्ध है परमेश्वर का, और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जो युद्ध में इन्वॉल्व हैं, वो लिखा है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हमें जरूरत है सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मेरे साथ निकालिए आप यिर्मयाह चैप्टर 50, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 50 अध्याय। यिर्मयाह चैप्टर 50 वर्स 25, यिर्मयाह नबी की किताब 50 अध्याय 25वां पद लिखा है, प्रभु सेनाओं के यहोवा ने अपने शस्त्रों का घर खोलकर, इट मीन्स गॉड हैव ए वेपन्स। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के पास हथियार है। क्यों है परमेश्वर के पास हथियार? क्योंकि परमेश्वर एक योद्धा है, वो युद्ध में पराक्रमी है। बाइबल में ऐसा लिखा है भजन संहिता में कि यहोवा युद्ध में पराक्रमी है, और युद्ध तो बाइबल में लिखा है कि यहोवा का है। एक योद्धा बिना वेपन के कैसा हो सकता है या कैसा लगेगा? एक योद्धा बिना वेपन के कैसा लगेगा या कैसा हो सकता है? आपको और मुझे इस बात की जानकारी होना ही चाहिए कि एक योद्धा बिना हथियार के किसी भी काम का नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पास कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जिससे कि वो बिना हथियार के खूबसूरत लगे। एक योद्धा बिना हथियार के, परमेश्वर ने अपने शस्त्रों का घर खोला है। परमेश्वर ने अपने शस्त्रों का घर खोला है। इसका मतलब परमेश्वर के पास शस्त्र हैं, और शस्त्र उस व्यक्ति के पास होते हैं जो योद्धा होता है, जो युद्ध लड़ना जानता है, जिसको युद्ध लड़ना होता है। सीधे साधे लोग जो वॉर से, जो लड़ाई से अलग रहते हैं, उनके घरों में कोई हथियार नहीं मिलेगा।
हम लोग सच में हथियार रखने वाले क्रिश्चियन डिसाइपल नहीं है। हमारे पास हथियार है स्पिरिचुअल, आत्मिक हथियारों की बात चल रही है यहाँ पे। और सांसारिक दृष्टिकोण से मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं, जो लोग युद्ध लड़ना जानते हैं, लड़ाई के तौर तरीके जानते हैं, उनके घरों में कोई ना कोई वेपन रहता है। परमेश्वर ने अपने शस्त्रों का घर खोला है, इसका मतलब परमेश्वर के घर में शस्त्र हैं। मेरे साथ निकालिए आप भजन संहिता 45, साम 45। बहुत ही अच्छा पद है ये, बहुत साल पहले किसी ने मुझे दिया था, और जब से ये मुझे दिया था तब से मैं अपने आप को इसी पैरा में, इसी जगह पे, अपने आप को इसी लेवल पे रख के चलता हूं। रोज सुबह की मेरी प्रार्थना में मैं अपने आप को यहां ले आता हूं। एक वीर, एक योद्धा रोज हथियार बांधता है और रोज हथियार खोल लेता है बिस्तर में जाने से पहले। लेकिन एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर, एक स्पिरिचुअल जो सिपाही है, एक आत्मिक योद्धा हमेशा ही शस्त्रों से बंधा और घिरा रहता है, सोते जगते उठते बैठते खाते पीते, क्योंकि स्पिरिचुअल वॉरफेयर में कोई युद्ध विराम नहीं है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर में कोई युद्ध विराम नहीं। रात को आप सो रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि युद्ध नहीं चल रहा है, युद्ध चल रहा है। और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है, वो आपके अंदर से युद्ध लड़ रहा है। जब आप और हम समझ नहीं पाते, जब आप और हम शांत हो जाते, तब भी परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से युद्ध लड़ता रहता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे मसीह विश्वासियों से, बहुत सारे सेवकों और विश्वासियों से इस बात को सुना है कि मैं रात को जब सो रहा था तो मैंने देखा कि अचानक प्रार्थना चल रही थी, कहीं पे किसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, हीलिंग की या डिलीवरेंस की, और पास्टर साहब जब मेरी आंख खुली तो मैं प्रार्थना करते करते उठा। मैं इस बात को समझता हूं क्योंकि रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 26 और 27 पद में ऐसा ही लिखा है। पौलुस ने कहा कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमेशा प्रार्थना करता रहता, कभी शांत नहीं बैठता है। मेरे साथ देखिए भजन संहिता 45, साम 45 वर्स फ्रॉम 3 to 5। भजन संहिता 45 अध्याय का 3 पद से 5 पद तक लिखा है कि हे वीर, तू अपनी तलवार को, जो तेरा वैभव और प्रताप है, एक योद्धा का वैभव और प्रताप उसका हथियार है। उसके हथियार की वजह से उसका रुतबा फैलता है। उसके हथियार के चलाने के लिए, उसके हथियार को ढोने के लिए, उसका हथियार को लेने के चलने की वजह से ही उसका सर्कल, उसकी पहचान बढ़ती चली जाती है। और यह हुआ तो युद्ध में पराक्रमी है। उसके बच्चे युद्ध में पराक्रमी क्यों नहीं होंगे? अगर हमारा पिता यह हुआ युद्ध में इन्वॉल्व है तो बच्चे युद्ध से बाहर कैसे रह सकते हैं? मैंने और मेरी पत्नी ने हमारे बेटे अभिषेक और शिफा को सेवकाई से कभी बाहर नहीं रखा। सिंस बर्थ, उनके जन्म से ही हमने कभी भी उनको सेवकाई से बाहर नहीं रखा। तब भी जब वो सेवकाई की सेंस नहीं रखते थे, जब उनको मिनिस्ट्री का सेंस नहीं था, जब उनको मिनिस्ट्री का कोई होश नहीं था, तब भी हमने उन दोनों बच्चों को सेवकाई से बाहर नहीं रखा। क्योंकि मैं जानता हूं बिब्लिकल पैटर्न क्या है। यहां लिखा है कि हे वीर, तू अपनी तलवार को, जो तेरा वैभव और तेरा प्रताप है, अपनी कटी पर बांध, कमर पर बांध ले यहां पर अपनी तलवार को, क्योंकि योद्धा की पहचान उसका हथियार है। और हथियार की शान बढ़ जाती है योद्धा से, और योद्धा की शान बढ़ जाती है हथियार से। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। हे वीर, तू अपनी तलवार को, जो तेरा वैभव और प्रताप है, अपनी कटी पर बांध। ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। सच में तलवार खरीद के बाजार से लाने की जरूरत नहीं है। लिखा है कि सत्य से अपनी कमर कस ले। नम्रता, एक योद्धा को विनम्र और नम्र होने की आवश्यकता है। योद्धाओं के बारे में मैंने पढ़ा है, हिस्टोरिकल जो योद्धा थे उनके बारे में मैंने पढ़ा कि वो विनम्र, शांत स्वभाव के, मजलूमों, गरीबों और निर्बलों की सहायता करने वाले होते थे। योद्धाओं की शान है ये, जो बलिष्ठ हो जाते हैं, तगड़े हो जाते हैं और अपने दुबले पतले मरियल पड़ोसी को डराने धमकाने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वो दिलेर नहीं, कायर हैं। मेरे फादर साहब इस बात को कहा करते थे कि अगर तुम तंदुरुस्त हो, तगड़े हो, बलिष्ठ हो, तो तुम्हारे तगड़ा होने, तुम्हारे बलिष्ठ होने से तुम्हारे पड़ोसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे फादर साहब भी रेसलर थे, मैं भी रेसलर था, मेरा बड़ा भाई भी रेसलर था, हमारे दादा, ताऊ, चाचा सब रेसलर थे। और इसी प्रकार से हमारे फादर साहब ने हमें यह बात सिखाई कि एक योद्धा को, एक तगड़े व्यक्ति को निर्बलों पर हाथ आजमाने की जरूरत नहीं है। तो हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर की बात कर रहे हैं। हम आत्मिक लोगों को भी सत्यता से और विनम्रता से और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सवार होकर, सफलता से सवार होकर
अपनी इन चीजों को ले लो, अपने हथियारों को ले लो। लिखा कि हे वीर, तू अपनी तलवार को, जो तेरा वैभव है, तेरा इंट्रोडक्शन है, तेरी ग्लोरी है, तेरी महिमा है और प्रताप, तेरा रुतबा, तेरी शान को अपनी कटी पर बांध सत्यता, सच्चाई से युद्ध लड़िए। आप एक मसीह विश्वासी, मसीह सेवक हैं, सत्य पर रहिए, चाहे गर्दन सर से अलग हो जाए, चाहे सफलता मिले या असफलता, सत्य पर सवार रहिए। आप सत्य के घोड़े पे सवार रहिए। प्रकाशित वाक्य में उसका जिक्र है। उसकी लगाम को अपने हाथ में रखें और सत्य के घोड़े को लेकर के निकल जाइए कि मैं सत्य के द्वारा राज्य फैलाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी सत्य के द्वारा अपना राज्य फैलाया, झूठ से नहीं। सत्यता पर, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। तेरे तीर तो तेज हैं, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छीदेंगे। राजा के शत्रु यानी कि वो अंधकार की शक्तियां जो आसमान में, आकाश में घूमती हैं और पृथ्वी पर भी विचरण करती हैं, उनके साथ आपका और हमारा आत्मिक युद्ध है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10 और 11 पद लिखा है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर की शक्ति का प्रभाव, उसकी शक्ति और सामर्थ्य में बलवंत होने का एक ही तरीका है कि आप परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियारों को बांध लें। तब आप अपने आप में बल महसूस करेंगे, अपने आप में तगड़ापन महसूस करेंगे, अपने आप को बलिष्ठ महसूस करेंगे। और जब आप हथियार नहीं बांधते हैं तो आप बलवंत नहीं हैं। आपको लग रहा होगा कि आप बलवंत हैं। आज सुबह आपने प्रार्थना की थी, आज सुबह आपने बाइबल पढ़ी है, लेकिन अगर आपने हथियारों को नहीं बांधा है तो बाइबल यह बताते कि आप बलवंत नहीं हो सकते हैं। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, उसके बाद तुम बलवंत नजर आओगे। तब बलवंत होते हैं आप और मैं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहने के लिए आपको हथियार बांध के रखने की आवश्यकता है। आपको पता है कि शैतान की युक्तियां क्या है? शैतान की युक्ति है आपको आपके मकान के किराए के झंझट में उलझा देना। शैतान की युक्ति है कि आपको लॉकडाउन के सीजन में बेरोजगार होने के डर से डरा देना। शैतान की युक्ति है कि पैसे ना होने के बावजूद भी स्कूल से फोन आना कि फीस भरने चले आओ, और शैतान का डर आपके अंदर घुस जाएगा। बीमारी का डर, चिंता का डर, फिक्र का डर, बच्चों की शादी का डर, बच्चों के उज्जवल भविष्य का डर, घर बनाने का डर। ये शैतान की युक्तियां हैं जो एक योद्धा के सामने वो लाता रहता है ताकि इसे डिस्करेज करता रहे, इसे डिस्टर्ब करता रहे। आप अगर परमेश्वर के हथियारों को बांधे हुए नहीं हैं तो आप उसकी युक्तियों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि शत्रु यानी कि शैतान साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करके आपको डिफीट करना चाहता है, या आपसे ये कहलवाना चाहता है आई एम रेडी टू क्विट, मैं युद्ध को यहीं पे छोड़ना चाहता हूं। As a Christian disciple, you have no way for turning back. आपके पास पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आपने हथियारों को नहीं बांधा है तो यह निश्चय होकर रहेगा कि शत्रु आपको उलझा देगा भविष्य की चिंताओं में। उसके पास युक्तियां हैं। Everything is fair, love and war, ऐसा कहा जाता है। और शैतान किसी भी हद तक नीचे गिर सकता है, किसी भी हद तक नीचे चला जा सकता है, क्योंकि शत्रु कितनी नीचता पर आ सकता है कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता शत्रु कितनी नीचता पे आ सकता है युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध जीतने के लिए वो कौन सा हथकंडा अपना सकता है। शैतान के पास युक्तियां हैं आपको चिंतित करने की, आपको घबरा देने की, आपको परेशान कर देने की, आपको बेचैन कर देने की। जैसे मकान का किराया, बिजली का बिल, दूध का बिल, बच्चों की फीस, या और दूसरे टैक्सेस जो आपको भरने, या दूसरे बिल्स जो आपको पूरे करने हैं, या किसी भी प्रकार से कोई लोन जो आपको चुकाना और आपके पास चुकाने के लिए पैसा नहीं है, या कोई उधारी जो आपने ले रखी है आपको आप दे नहीं पा रहे हैं। कोई भी ऐसी बात, आपकी ब्याह शादी की बात, आपकी डिलीवरी की बात, आपकी प्रेगनेंसी की बात, आपकी कंसीव करने की बात, कोई भी बातें शैतान आपको दिखा करके डराएगा। उसके पास युक्तियां हैं।
आपको गड़बड़ा देने की, आपको घबरा देने की। युद्ध में इस प्रकार की आवाजें निकाली जाती हैं कि सामने वालों का दिल दहल जाए। युद्ध में इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं रात में या सुबह या दिन में या शाम को, किसी भी प्रकार से, कि सामने वालों के खेमे को यह पता पड़ जाए कि हमारे खेमे में उनसे ज्यादा लोग हैं। ये युक्तियां हैं युद्ध की, और शैतान के पास है। मैंने नहीं कहा, संत पौलुस बता रहे हैं, कह रहे हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। रोग और बीमारी भी उसकी एक युक्ति है। डिस्टर्बेंस, अपसेट कर देना, शक संदेह ले आना, बहुत सारी युक्तियां हैं उसके पास आपको बीट करने के लिए। और यह कहना कि नहीं प्रभु हमारे और हम जीत जाएंगे, खाली इस बात से बात नहीं बनेगी। यह मात्र केवल एक वर्ड है, शब्द है। अगर इसको जिया नहीं गया और परमेश्वर के पैटर्न पर नहीं चला गया, युद्ध तो युद्ध के तरीके से ही जीता जाएगा, खालिस शब्दों से नहीं। मैंने बहुतों को हारते और युद्ध छोड़ के भागते देखा अपने 30 साल के क्रिश्चियन एक्सपीरियंस में, क्योंकि मैं जानता हूं आधे अधूरे हथियारों के साथ आप युद्ध नहीं लड़ सकते। और जो लोग ये कहते हैं ना कि वहीं देख लेंगे, ये कुछ नहीं देख पाएंगे, वहां पे इनको भागना पड़ेगा। युद्ध की तैयारी युद्ध से पहले की जाती है। जिस प्रकार बच्चे एग्जाम देने से पहले प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, ठीक वैसे ही समझनी पड़ेगी आपको और मुझे ये वाली बात। मुझे लगता है कि आज हम इससे ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। मैं 11वें पद पे ही बात को खत्म करना चाहूंगा, और मैं जल्दी जल्दी आने वाले दिनों में, जैसे कि हमारा समय है ट्यूसडे का और फ्राइडे का, इसमें आप मेरे साथ बने रहें। ट्यूसडे और फ्राइडे को सुबह 10 बजे से, और मैं इफिसियों की पत्री को पढ़ाना जारी रखूंगा, और इन्हीं आत्मिक युद्ध के हथियारों पर हमारा डिस्कशन रहेगा, हमारी शिक्षा रहेगी। मैं 11वें पद को एक बार फिर से पूरा कर दूं कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। स्थिरता से खड़े रहना, निडरता से खड़े रहना, पूरी तरह बोल्डली वहां पे खड़े रहना। खड़े रहने का मतलब यह है कि मैं आधा गज जमीन भी नहीं छोड़ूंगा। खड़े रहना, आपका उसके सामने डटे रहना, आपका उसके सामने खड़े रहना इस बात को प्रूफ करेगा शत्रु के सामने कि ये पीठ दिखाकर भागने वाला नहीं है। अगर ये डट गया है, अगर ये अड़ गया है, तो ये ठहरा रहेगा अब युद्ध के निर्णय तक, युद्ध का रिजल्ट आने तक ठहरे रहिए आप। उसके पास युक्तियां हैं, चाल चालाकियां हैं आपको डिस्टर्ब करने की, आपको हर्ट करने की, अपमानित करने की। कोई भी बात सामने ले आएगा वो। अचानक बच्चे बीमार, अचानक आपका फाइनेंस बंद, अचानक मकान मालिक ने हड़बड़ी मचा दी कि किराया दे दो जल्दी जल्दी, अचानक कोई तकलीफ। बस आपको धीरज से, युद्ध, ये तो युद्ध है। आप ये मान के चलिए कि जो सारी बातें हो रही है ये युद्ध के तरीके हैं, और आपको इस युद्ध के सामने डटे रहना कि ठीक है मैं आ रहा हूं, ठीक है मैं यहां हूं, ठीक है मैं यहीं पे रहूंगा, और मैं तब तक यहां से वापस नहीं जाऊंगा जब तक मैं युद्ध जीत नहीं लूंगा, जब तक मैं मेरे हिस्से की इस लड़ाई को नहीं जीत लूंगा, जब तक मैं मेरे हिस्से के इस युद्ध में प्रभु यीशु मसीह के सर को ऊंचा ना कर दूं। प्रभु यीशु मसीह अपना युद्ध जीत चुके हैं क्रूस पर। अब आपको और मुझे अपने हिस्से की लड़ाई लड़ना और जीतना बाकी है। कोर्ट केस हो या किसी भी प्रकार का कोई भी आपकी जान को झंझट और झमेला हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी, कोई भी अप एंड डाउन हो, कोई भी डिजीज हो, कोई भी सिकनेसेस हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, दीज ऑल आर पिक्चर्स ऑफ द वॉरफेयर। ये सारे के सारे युद्ध के चित्र हैं, ये सारी की सारी बातें युद्ध की हैं। आप एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी हैं, आप युद्ध से बाहर नहीं हैं। याद रखिएगा, आपको सारे हथियार रोज बांधने हैं, और हथियार बांधने के बाद आपको उसका सामना करना है। बिना हथियारों से लैस हुए आप उसका सामना करने मत जाइएगा। और परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर के हथियार। परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी की किताब 50 अध्याय के 25वें पद में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपना शस्त्रों का घर खोल दिया है। इसका मतलब युद्ध छिड़ चुका है, ऐसा लिखा है वहां पे। इसीलिए प्रभु में, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु की शक्ति का के प्रभाव में, प्रभु की शक्ति का प्रभाव है उसके हथियार, उसमें आप बलवंत हो जाइए, क्योंकि आप सामने वाले बलवंत व्यक्ति को अपनी निर्बलता से नहीं हरा सकते। बलवंत को तो बल से ही हराया जाएगा।
परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, उसकी युक्तियों के सामने, चाल चलाकियों के सामने। पता है आपको उसने उत्पत्ति की किताब में कितनी धूर्तता से काम किया, दोनों पति पत्नी को घर से बाहर निकलवा दिया। आपको पता है उसने कितनी चालाकी से काम किया, परमेश्वर के बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के विमुख कर दिया। अनजान ना रहे, यह परमेश्वर का वचन आपको बहुत सारी बातें सिखाता है, ये मुझे बहुत सारी बातें सिखाता है। चलिए प्रार्थना करेंगे हम लोग। जो आज सीखा है इसके लिए खास करके प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा मदद करें कि मैं आज की शिक्षा में पाया जाऊं और आज की शिक्षा को मैं जी सकूं अब से जीवन पर्यंत तक। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने बेटे बेटियां बनाया और एक ऐसे युद्ध में शामिल कर ले जो आपका युद्ध पहले से चला आ रहा है और आज भी है। पवित्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूं कलीसिया के लिए। कलीसिया पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूं कि नरक की शक्तियां प्रभु जी इस कलीसिया पर कभी प्रबल नहीं होंगी, बल्कि कलीसिया ही अधोलोक के फाटकों को उखाड़ देगी और उस पर प्रबल हो जाएगी। कलीसिया को बल प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, आत्मिक हथियारों को बांधना और इस्तेमाल करना इन्हें सिखाएं पवित्र आत्मा जी, और इन्हें योद्धा बना दें कि प्रभु यीशु मसीह के युद्ध में उसके साथ शामिल होकर के शत्रु को रौंदने वाले बन जाएं और अपने जीवनों में प्रभु यीशु मसीह को विजय दिला सकें। प्रभु यीशु के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं, आमीन। God bless you and shalom on you.